कागा सब तन खाइयो और मेरा चुन चुन खाइयो मास। मेरे दो नैना मत खाइयो तुम पिया मिलन किया। हे सखी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। दर्द न जाने मेरी ये पीड़ न जाने। दर्द न जाने मेरी ये पीड़ न जाने। मैं तो मैं तो प्रेम दीवाना दर्द न जाने को। ये सभी मैं तो दर्द न जाने को। बताया कि सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई। बड़ी सुंदर भाव भरी ये विरह की वाणी है कि किसी को नहीं पता मुझे जो तकलीफ है। और क्या कहा घायल की घायल की जो कोई घायल हो मैं तो दर्द न जाने को। ये सभी मैं तो दर्द दीवानी ये दर्द न जाने मेरी ये पीड़ न जाने। ये दर्द न जाने मेरी पीड़ न जाने। ये सभी मैं तो मैं तो प्रेम दीवाना दर्द न जाने को। ये सभी मैं तो दर्द न जाने को। कि घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल हो सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। अभी सुनिएगा बताते माली से मिलने की जिसकी विरह हो जाती है। मीरा बाई की जो उंगली में अंगूठी आती थी वो बाजू में आने लगी। इतना विरह इतनी पीड़ इतना प्रेम हो गया था मालिक को पाना भी कोई सहज नहीं है। अपने शरीर का सब कुछ स्वार्थों का नाश करके उस परमात्मा का प्रकाश होता है। बताया सूली
पिया की पूरी ऊपर से पिया की किस वेत में लेना हो तेरी मैं तो तेरी मैं तो प्रेम दीवाना दर्द न जाने को इस तेरी मैं तो प्रेम दर्द न जाने को और बताया दर्द की दर्द की पारी पर बन डोलूं हो दर्द की पारी पर बन डोलूं वो बैठ मिलाना को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को मीराबाई की ये वाणी है। जब मीराबाई को उस परमात्मा से मिलने की अपने जीवन को मोक्ष पाने की इच्छा थी, जब वो उसको पता नहीं था, जब तक वो श्री कृष्ण की पूजा करती थी, उसकी उपासना करती थी, जब वो उसको श्री कृष्ण को अपने अंदर प्रकट किया तो श्री कृष्ण ने मीराबाई से पूछा कि आप क्या चाहती हैं? आपने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। मीराबाई ने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। कृष्ण ने कहा कि मेरे पास मोक्ष नहीं है, मैं तुझे दुनिया के सब ऐशो और आराम दे सकता हूँ, मोक्ष के लिए तुझे किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा। तो मीराबाई ने कलयुग में भक्ति करी मन ने, गुरु मिले रविदास मेरे घट में, सतगुरु जी तेरा नाम मैं ना भूलूंगी। मीराबाई ने जब संत रविदास को गुरु बनाया था तो उसकी मुक्ति हुई थी। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है ये। और बताया मीरा की जब पीड़ हटेगी हो भाई की, जब पीड़ हटेगी वो बैठे सवरिया हो तेरी मैं तो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को तेरी मैं तो और दर्द न जाने तकलीफ न जाने वो दर्द न जाने तकलीफ न जाने तेरी मैं तो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को ये तेरी मैं तो दीवानी मेरा दर्द न
जम के। यहे पारसी मारे सबद के बाद मैं यहे पारसी मारे सबद के बाद लटती मैं पिया दिया दीवानी मैं दिया
मन धन बिसरा बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। अरे आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। वो सरदार वाली बात चले, खुदा का भी की पावना है बोले इच्छे से लगा हटा के और इच्छे लगावना है, यानी कि संसार से हटा के और गुरु के चरणों में अपने मन को लगा ले तो परमात्मा वही की वही है। बोलिए बाबा तूफाननाथ महाराज की जय हो। बड़ा सुंदर भाव वाला भजन। और क्या बताया, नारायण परवे जिसमें साधो रट हमें यो बंगला बड़ा दुर्बे योगीराज ने बताया कि यो बंगला कोई संगमरमर कोई मार्बल के टुकड़ों से बना कोई बड़ा महल नहीं, ये बंगला ये शरीर को बताया है, इससे बड़ा कोई बंगला नहीं होता। इसको अनमोल क्यों कहते हैं? एक आदमी की आंख फूट जा, दुनिया की कितनी दौलत लेके घूम ली, अगर जब उसी आंख मिल जाए तो गारंटी है, क्योंकि परमात्मा किसी चीज को एक ही बार बनाता है फिर उसको। अब आप देखो हमारे देश की आबादी कितनी है, ये कितनी की जगह है, 1.5 इंच की जगह है, जब किसी का गुट्ठा मिल जाए तो आधार कार्ड पेंशन लेने जाने तो फौजिया की वो कटवा लीजिए, किसी की बाबा का भी नाम लेके नंदक की भाव। देखो परमात्मा की कितनी बड़ी माया, हम भूले बैठे हैं उसको कि तू करता धरता आप है रे, तू को समझ देखे अपने को, दूसरे पे क्यों दोष देता है, तू अपने अंदर जाके देख। इंसान दूसरे के अंदर गलती निकाल देता है, समझदार आदमी की है, दूसरे की गरेबान की उंगली करते हैं तो देखो ये बाकी उंगली अपने तरफ भी होते हैं, कहते हैं इशारा देते हैं कोई समझने वाला हो, अरे दूसरे के अंदर क्यों जागता है, तू अपने अंदर जाके देख, तू करता धरता आप है, तू को समझ देख अपने को। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बंगला बड़ा दुर्गे, आइएगा सभी को आता है ये भजन, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए गाइएगा, क्योंकि हमारे बुढ़ी बिन्नू का है घर के जिस भजन में राम का नाम ना हो भजन भी नहीं गाना चाहिए। तो आइएगा, फिर नारायण परवे जिसमें साधो रट हमें बंगला बड़ा दुर्गे, बंगला बड़ा दुर्गे,
बताते हैं और ये सच्चाई भी है, आप सब समझ भी जाओगे मास्टरी। भाई मेरी आदत है, जब तक समझ में नहीं आए तो गाने का कोई फायदा नहीं है। पहली कली में योगीराज ने लिखा, पांच तत्व की एक बनाई, तीन गुणा की गाया हो। पांच तत्व की एक बनाई, तीन गुणा की गाया। छत्तीसों की छात लगाई, छत्तीसों की छात लगाई, चढ़ गया चढ़ने आया बंगला समझदार बैठे हो, एक बात बताना, पांच तत्व की ये बंगला पांच तत्व का है। इंसान ही एक ऐसी शक्ति है जो भक्ति करके परमात्मा को पा सकता है। सुनिएगा, पांच तत्व भगवान, पढ़े लिखे बैठे हो, भगवान लिखने में पांच अक्षर आते हैं। भय, ग, व के आगे मात्रा होती है न, भगवान पांच अक्षर हो गए। ये पांचों तत्व के प्रतीक हैं और ये पांच तत्व पूर्ण इंसान में ही होते हैं, इसलिए इंसान को श्रेष्ठ बताया है। और किसी भी जीव जंतु में पूर्ण पांच तत्व नहीं मिलेंगे आपको, ये सच्चाई है। पहला भगवान का अक्षर होता है भय, भय से भूमि जिसमें पृथ्वी का तत्व होता है। ग, कैसे गगन जिसमें आकाश का तत्व होता है। और वैसे वायु जिसमें हवा का तत्व होता है। और वह के ए की मात्रा जो ए, उससे अग्नि जिसमें आग का तत्व होता है। और न से नीर जिसमें पानी का तत्व होता है। एक इंसान ही ऐसा होता है जिसमें पांच तत्व होते हैं। इसीलिए एक उर्दू की शायरी है, उसने लिखा है कि तू अपने आप को खुदा मानता है, अगर बगैर समझे कहता है तो तेरा कोई हक नहीं है तू अपने आप को समझ के ये कह के मैं खुदा हूं। कि तू अपने आप में खुदा है, अगर बिन समझे कहे तो तुझे कोई हक नहीं, क्यों उसका हक अदा करता है। इसलिए बताया, पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणा की गाया। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणा की गाया। छत्तीसों की छात लगाई, छत्तीसों की छात लगाई, चढ़ गया चढ़े हारा बंगला बंगला बड़ा दुर्गे। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जावत कुछ ना दिखे, आवत जावत कुछ ना दिखे। ओ यो बड़ा चंबा, ओ यो बंगला बंगला
बड़ा दुर्गे भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा जिंदगी यही है तो है जिंदगी मेरा जिंदगी यही है तो है जिंदगी मेरा इस बंगले में पत्थर नाचे मन गातान लगावे इस बंगले में पत्थर नाचे मन गातान लगावे सूरत सूरत के बाहर घूमरो सूरत के बाहर घूमरो राम छुरी शोभावे वो बंगला बंगला बड़ा दुर्गे नारायण बड़े समझा दूरत हमें बंगला बड़ा दुर्गे बंगला बड़ा दुर्गे इस बंगले में चौपड़ बेच गई खेले पाँच पतीसा इस बंगले में चौपड़ बेच गई खेले पाँच पतीसा तो बाजी हाथ चला रे तो बाजी हाथ चला गया जगदी बंगला बड़ा दुर्गे बंगला बड़ा दुर्गे बंगला
शरण मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने यो मंगला गाया शरण मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने यो मंगला गाया मेरे इस बंगले के गावण आया इस बंगले के गावण आया गावण जन्म आया वो बंगला बोली बाबा तूफान कृष्ण भगवान ने लिखा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म करने तेरे हाथ में है लेकिन भोगने तेरे हाथ में नहीं है कि जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और बड़द लक्ष्मी चंद्र ने भी कोई है कि ऐ मानव शुभ कर्म करे जा तूने कर्म करेगा फल मिले जा और आज नहीं तो कल मिले जा। देर आए पर दुरुस्त आए। बोले बाबा तूफान नाथ महाराज की इसलिए बड़ी सुंदर वाणी। और क्या लिखी हुनर तेरा चोला रतन मोला व्यर्था खोवे मत ना। हुनर तेरा चोला रतन मोला व्यर्था खोवे मत ना। व्यर्था खोवे मत ना व्यर्था खोवे मत ना। हुनर तेरा चोला रतन मोला व्यर्था खोवे मत ना। सुना है ये सच्चाई भी है क्योंकि मैंने ऐसे महापुरुषों से सुना है जो बहुत ही कम बोलते हैं। इंसान की लाख 84 योनि जो है ना वो जब लास्ट स्टेज पे पहुंचती है ना तो उसको इंसान को तो बैलगा और जो हमारी लेडीज होती हैं जो स्त्रियां होती हैं उनका गाय का रूप होता है। जब लाख 84 योनि पूरी हो जाती है बताया कि धर तेरा चोला रतन या मोला व्यर्था खोवे मत ना। अगर विषय भोगों में चुगली चाटी में दिन गुआ देगा तो फिर लाख 84 योनि तैयार है। इसीलिए कहा है भाई जाग जा, अरे जाग जा। हुनर तेरा चोला रतन या मोला व्यर्था खोवे मत ना। हुनर तेरा चोला रतन या मोला व्यर्था खोवे मत ना। भाई तन देह नली है नर की भाई तन देह नर की भक्ति कर ले ईश्वर की भक्ति कर ले ईश्वर की। भाई तन देह नली है नर की भक्ति कर ले ईश्वर की। सबसे मुझे भूल गया उस घर की नींद में सोवे मत ना नींद में सोवे मत ना। घर तेरा चोला माया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। नित्यानंद महाराज ने बताया कि अरब खरब में एक महल को जाए। जन्म जन्मों के प्रारब्ध हमारे जुड़ते हैं तब जाके कहीं परमात्मा का मिलन होता है। लेकिन माया से कोई नहीं बचा।
क्या बताया? बड़े बड़े ऋषि मुनि फक्कड़ में, बड़े बड़े ऋषि मुनि फक्कड़ में, बड़े बड़े ऋषि मुनि फक्कड़ में, बड़े बड़े ऋषि मुनि फक्कड़ में आ गए माया के चक्कर में, आ गए माया के चक्कर में। बड़े बड़े ऋषि मुनि फक्कड़ में आ गए माया के चक्कर में। ये कश्ती आने लगी चक्कर में, इसे दबोए मचना तेरा कोला रतलया बोला ललता गोए मचना ललता गोए मचना ललता गोए मचना तेरा कोला रतलया बोला ललता गोए मचना। अभी जो तीसरी कली संतों ने लिखी है उसका भावार्थ बताया। देखो एक कुत्ता तो पूरे दिन गंदे नाले में पड़ा रहता है कि नहीं, उसको दुनिया लठ मारेगी। एक कुत्ता ऐसा है जो गाड़ियों में घूमता है, महंगे बिस्किट खाता है तो वो भी कुत्ता ही, लेकिन उसके कर्म है एक बच्चा होते ही अपाहिज पैदा हो जाता है, आंख से, पैर से, हाथ से। भाई उसने क्या कर्म कर दिया? क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें आज जो कुछ मिला है पहले कर्म के अनुसार मिला है। इसीलिए बताया वो भाई तेरे पिछले जन्म की करनी, भाई तेरे पिछले जन्म की करनी, वातन सारी होगी भरनी, वातन सारी होगी भरनी। भाई तेरे पिछले जन्म की करनी, वातन सारी होगी भरनी। भरनी है वे तो के माँ गपतम रोए मत ना, तेरा चोला रतलया बोला तेरा गोए मत ना, तेरा चोला रतलया बोला तेरा गोए मत ना, तेरा गोए मत ना, तेरा गोए मत ना, तेरा गोए मत ना, भाई तेरा चोला रतलया बोला तेरा गोए मत ना। बड़े बुजुर्ग जी का खेत में काम करता हो आदमी, लामड़ी लाग रहे हो बाबा, लामड़ी लाग रहे हो तो फराम आराम करता हो, जब उठ के चलेंगे तो बोले भाई मार मडासा बैरी तो मारे मरेगा। संतों ने बताया है कि भाई एक काम है वो तने करना पड़ेगा तो तेरा जन्म मरण से छुटकारा छूट सके, तने मुक्ति मिल सके है, नहीं तो बार बार जन्मेगा। और जब इंसान गर्भ में होता है ना, आप समझदार आदमी हो, उल्टा लेटा हुआ होता है, हमारे अंदर ही मलमूत्र होता है, हमारे अंदर ही लैट्रिन होती है, जो सब कुछ, क्योंकि जीव तो अमर है, उसको अंदर इतना कष्ट सहना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे कोई लेटरिन कर जाए या बाथरूम कर जाए तो हम 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। जब 9 महीने हम गर्भ में रहते, उल्टे लटके होते, तो मालिक से प्रार्थना करते कि मालिक इस नरक से मुझे बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा। और जब कलयुग की उसका हवा लगी तो सब क्या भूल गया, बढ़िया कोठी बना ली, बढ़िया गाड़ी ले ली, बोले मेरा छोरा लेफ्टिनेंट लग रहा, हमने चंडीगढ़ में तलाट ले लिए, लेकिन न्यू नहीं भेजा उस आगे लगा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा तो ये शरीर भी नहीं, ये भी मिट जाए
जाएगा फिर तू किस चीज का अभिमान करता है। तो संतों ने बड़ी सुंदर सरल भाषा में लिखा और क्या कहा, वो बदरी बांध कमर हो तगड़ा, बदरी बांध कमर हो तगड़ा, सब दुनिया का झूठा झगड़ा, सब दुनिया का झूठा झगड़ा, बदरी बांध कमर हो तगड़ा, सब दुनिया का झूठा झगड़ा, सीधा बड़ा दोस्त का झगड़ा, कायर हो मरना तेरा टोला बोला बेटा गोरखनाथ महाराज की। हियल बेला हो गया है। कैसे बताया, अलबेला खो गया है मोह माया के बाजार में, अलबेला खो गया है मोह माया के बाजार में, अलबेला खो गया है, अलबेला 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 खो गया है मोह माया के बाजार में, अलबेला खो गया है। सास मेरी लीप नड़त लिपवावे, सास मेरी नड़त लिपवावे, वो सास मेरी लीप नड़त लिपवावे, सास मेरी लीप नड़त लिपवावे, सास मेरी लीप नड़त लिपवावे, नड़त लिपवावे, नड़त लिपवावे, नड़त लिपवावे। अलबेला लिपाए, अलबेला लिपाए, उनको पर गोला डाल में, अलबेला लिपाए, ओ माया के बाजार में, अलबेला लिपाए, अलबेला 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 लिपाए, ओ माया के बाजार में, अलबेला लिपाए। जी काफी से पहले और 50 रुपए और इस भजन में खुश होकर देते हैं कि अलबेला खो गया है मोह माया के बाजार में। जैसे मकड़ी अपना जाल फुरना शुरू कर देती है और वो धीरे धीरे इतना बड़ा विस्तार कर देती है
उस जाल में वो खुद फंस करके मर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। ऐसे ये संसार है मोह माया का जाल कि अलबेला खो गया है मोह माया के बाजार में। बोलो सास मेरी लिप है ननद लिप बावे अलबेला लिप है उन गोबर घोड़ा गार में। अलबेला खो गया है मोह माया के बाजार में। फिर वो ढूंढने निकलती है और क्या कहने लगी नमस्कार भाई। काशी में ढूंढा उन्हें मथुरा में ढूंढा। काशी में ढूंढा पूरे मथुरा में ढूंढा। काशी में ढूंढा उन्हें मथुरा में ढूंढा। काशी में ढूंढा पूरे मथुरा में ढूंढा। कनखड़ में ढूंढारी कनखड़ में ढूंढारी मन ढूंढ लिया हर चार में अलबेला ले गया रे। ओ माया के बाजार में अलबेला ले गया रे। अलबेला 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 ले गया रे। ओ माया के बाजार में अलबेला ले गया रे। बताया किसी पंडित जी ने बता दिया कि तू गंगा स्नान किया कर वहां तेरे को प्रभु मिल जाएगा। जैसे शेख फरीद को बताया था कि कुएं के अंदर उल्टा लटकने से परमात्मा मिल जाते हैं। उसने इस बात को पल्ले बांध लिया कि कुएं में ही मालिक मिलेंगे। कुएं में उल्टा लटक गया था आखिर में चकनाचूर हो गया मालिक को प्रकट होना पड़ा। इसीलिए कहा जल में भी ढूंढा और थल में भी ढूंढा। जल में भी ढूंढा और थल में भी ढूंढा। जल में भी ढूंढा थल में भी ढूंढा। थल में भी ढूंढा और थल में भी ढूंढा। मन में ढूंढा है ढूंढ लिया संसार में अलबेला मिल गया है। अलबेला मिल गया है। अलबेला 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 मिल गया है। माया के बाजार में अलबेला मिल गया है। ये मानना पड़ता है कि भगवान है। संत कबीरदास महाराज ने एक वाणी में लिखा है कि मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। अरे खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साथों मैं तो हूँ विश्वास में। जिसको विश्वास है तो इस धरा पे है। जैसे कि मास्टर जी सवाल समझाते हैं कि माना मूलधन 100 रुपए। मूलधन 100 रुपए नहीं होता लेकिन मानना पड़ता है। क्यों? उससे उसका उत्तर निकल आएगा। इसलिए भगवान मानना पड़ता वो है। और संत कबीरदास महाराज ने क्या कहा? कहे कबीरा और मस्त फकीरा। 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 और क्या बताया? गुरु
गहर गंभीरा है, गुरु गहर गंभीरा है, वो पाया सुभंडार में मेरा सैया पाया है, मेरा सैया पाया है, वो पाया के बजार में लागू गए, वो पाया के बजार में लागू गए, अलविदा 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 मिल गए, वो पाया के बजार में अलविदा मिल गए, वो पाया के बजार में अलविदा मिल गए, अलविदा मिल गए, वो पाया के बजार में अलविदा मिल गए, वो पाया के बजार में अलविदा मिल गए, वो पाया के बजार में अलविदा मिल गए, अलविदा मिल गए। बोले बाबा तुफानाथ महाराज की जय हो।